हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू बार मैग्नेट। कल मैंने कहा था कि एक बार मैग्नेट है मेरे पास, उसके दो पोल होंगे, उसकी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ इसकी फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी मैंने कल बताई थी आपको। मैंने सारा इंट्रोडक्शन कल बार मैग्नेट का दिया था। आज मैंने अपने उसी लेक्चर को एक्सटेंड करना है, मुझे फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट निकालना है एट एनी पॉइंट। अब कल बताया था आपको, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज योर बार मैग्नेट, उसकी दो एक्सिस हैं। एक एक्सिस तो ये थी जिसको आपने एक्सियल लाइन बोला था, और एक एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में से जिसको आपने इक्वेटोरियल लाइन बोला था। इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में दो प्लेसेस पे निकाल सकता हूं जो नोन है मेरे को, जो मुझे कॉन्फ़िगरेशन वाइज पता है, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। राइट बच्चा जी, इस पर निकालनी है मुझे ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो चलो सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, दिस इज माय बार मैग्नेट। ठीक है, कल भी बताया था मैंने डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करनी है, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तो अब डायरेक्शन की बात तो आज चाहिए होगी। मैंने ये साउथ पोल बना दिया, ये नॉर्थ पोल बना दिया, और जो बीच का गैप है उसको मैंने बाहर दिखा दिया है बच्चा जी। दस गैप इज 12, राइट, 12। दिस इज सेंटर, एट एनी पॉइंट P निकालना है मुझे फील्ड, दिस इज एनी पॉइंट P। इसका डिस्टेंस जो है सेंटर से डिस्टेंस, सपोज कर लीजिए ये है D डिस्टेंस, राइट। इसको 12 को मैं साइड में लिख देता हूं लाइक दिस, दिस इज 12। कोई डाउट हो बच्चा? जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात किया करते थे कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया करते थे, देन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो आज हम यहां पर क्या करेंगे, एक यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस करेंगे। जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता था, यूनिट पॉजिटिव, ऐसे मैंने यूनिट नॉर्थ पोल निकाल लिया। अगर हम थोड़ा सिमिलरिटी की बात करें, मेरे पास इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन वाज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहां पर साउथ ऐसे नेगेटिव काम कर रहा है, नॉर्थ ऐसे पॉजिटिव काम कर रहा है, और वहां पर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया करते थे, तो मैंने यूनिट नॉर्थ पोल ले लिया। अब इस यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जो फोर्स आएगी दैट विल बी योर फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थी। तो व्हाट इज द फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू साउथ पोल, BS म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कल कर आए हो आप। पोल स्ट्रेंथ किसकी बेटा जी, सपोज इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, दोनों की जो डाइपोल बनाया मैंने, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और लेंथ 12 दिखा रखी है मैंने। तो क्या हो जाएगा, m इंटू 1 डिवाइडेड बाय SP का स्क्वायर हो जाएगी। चेक कर लो बच्चा जी, डिस्टेंस SP स्क्वायर। व्हाट इज BS, क्या आ जाएगी, व्हाट इज SP, ध्यान से देखो बेटा, SP तो ये D प्लस L हो जाएगी। मैं वेक्टर लगाने जा रहा हूं, कहां होगी भाई, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ साउथ को क्या करता है, रिपेल करता है, अलोंग कहां हो जाएगी, अलोंग SP हो जाएगी, मींस इस डायरेक्शन में हो जाएगी ड्यू टू साउथ पोल। सॉरी अट्रैक्शन इज, सॉरी अट्रैक्शन होगी भाई, PS हो जाएगी, अलोंग PS। तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी भाई, BS ड्यू टू साउथ पोल। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। ड्यू टू नॉर्थ पोल BN म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नॉर्थ को रिपेल करेगा बच्चा जी, M इंटू 1 अपॉन NP स्क्वायर। NP स्क्वायर मीन्स ये डिस्टेंस, तो ये D माइनस L हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन D माइनस L का स्क्वायर। वेक्टर लगा रहा हूं भाई, कहां हो गया, अब नॉर्थ को रिपेल करेगा भाई, ये इस डायरेक्शन में होगी, और मैंने देखो पहले ही BN बड़ी बना दी है, कहां हो जाएगी, अलोंग NP हो जाएगी भैया। देख लो क्यों, क्योंकि यहां पर D प्लस L का स्क्वायर है, यहां D माइनस L का स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी छोटी है, ये क्वांटिटी बड़ी है। अब BN और BS दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ BN है वो बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ BS से। तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, एक्सियल लाइन के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर, इज इक्वल टू, हाँ जी क्या हो जाएगा, पहले मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, दैट विल बी, हाँ जी, BN माइनस BS।
पहले मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड वाइज, बी एन माइनस बी एस। मैंने क्या कहा, ये बी एस है, ये बी एन है, बी एन बड़ा है, बी एस छोटा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज बात की मैंने, तो वो माइनस हो जाएंगे। तो लो जी, पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों के कॉमन आ गए, एम भी दोनों का कॉमन आ गया, 1 अपॉन डी माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल का स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। बी एन माइनस बी एस, तो पहले नीचे माइनस वाला है फिर प्लस वाला है, म्यू नॉट एम बाई 4 पाई, नीचे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डी प्लस एल का स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का स्क्वायर, ये बन जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई। हाँ जी, डी स्क्वायर कैंसल प्लस एल स्क्वायर कैंसल प्लस डी एल और माइनस माइनस प्लस 2dl, तो सॉल्व करके ऊपर आ जाएगा 4dl। अलग अलग है, ध्यान रखना, ये 4dl अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? लो जी, इसको थोड़ा सा अलग से ऊपर सॉल्व कर देते, क्योंकि मैथ थोड़ा सा भी और करना है मैंने। इसको कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं, ये इसको रब कर सकते हो आप। लो जी, व्हाट इज बी एक्सियल? अभी तो मैग्नीट्यूड वाइज बात चल रही है, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। आराम से बात करूंगा मैंने क्या किया, m इंटू 2l, ये 4dl था ना, तो 12 वहां ले गया, इंटू 2d कर दिया, इंटू 2d। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास बन गया है कैपिटल M। मैंने स्मॉल m इंटू 2l को कल बताया था, ये कैपिटल M होता है। तो व्हाट इज बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल एम डी अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मैं वेक्टर लगाने जा रहा हूं भैया, कहां होगा? जिधर को बड़ा वेक्टर होगा, अलोंग एनपी। एनपी वेक्टर लगा दिया मैंने साथ साथ, राइट। अब अगर पॉइंट बहुत दूर चला जाए, इफ पॉइंट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, इफ जो d है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू l, तो डी स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो यहां से एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो क्या बन जाएगा, बी एक्सियल इज इक्वल टू 2md, सॉरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2md अपॉन डी रेज टू 4 आ जाए, क्योंकि l खत्म, डी स्क्वायर का स्क्वायर d4 बन जाएगा, और बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। अब जब हम इनकी बातें करते हैं तो वेक्टर हटा लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन हमें पता ही है, जिधर को है तो पता ही है हमें, तो ये आपका बी एक्सियल आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बी एक्सियल कितना बन गया, ऊपर लिख देता हूं मैं, बी एक्सियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि नॉर्मली मुझे यही वाला यूज करना होगा, एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। दोनों चाहिए तो दोनों ही, तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो चाहिए उसको काम कर लेंगे उस समय, जब चाहिए होगा उसमें काम करते रहेंगे। ठीक है बच्चा, जो चाहिए होगा उसमें काम कर लेंगे, राइट। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, अभी मैंने काम किया है ऑन एक्सियल लाइन, अब मुझे करना है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो उस पर भी कर लेते हैं, इसको रब करते हैं बेटा जी। अब इक्वेटोरियल लाइन पे कर लेते हैं। जब इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो पॉइंट मेरा कहां चला जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो लो जी, अब नंबर 2 कर लेते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो अभी मैंने किया है आपका सारा काम एक्सियल लाइन के ऊपर, अब उसी चीज को एक्सटेंड करेंगे इक्वेटोरियल लाइन के लिए। अब डाइपोल मुझे थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, ये डाइपोल है अभी मेरा, राइट। वैसे ही एक इसका साउथ पोल हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी सेंटर से पास करती हुई। ये पॉइंट P है भाई,
यहां पर मैंने क्या रखा, यूनिट नॉर्थ पोल रखा। अब ये साउथ तो क्या करेगा, आपके नॉर्थ पोल को अटैक करेगा, और जो ये नॉर्थ होगा नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो ये तो ड्यू टू नॉर्थ पोल हो जाएगा, इधर को ड्यू टू साउथ पोल हो जाएगा। पहली बात, इस एंगल को थीटा सपोज कर लो, तो ये एंगल भी थीटा होगा बच्चा जी। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, ये एंगल भी थीटा बन जाएगा। क्यों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये अपोजिट एंगल्स हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, ठीक है जी। अब लो जी, ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये डिस्टेंस आपका वैसे ही 2l है, ये डिस्टेंस आपका d है, ये डिस्टेंस d है आपका सेंटर से। जैसे पहले था, पहले डिस्टेंस ऐसे आगे को d था, अब डिस्टेंस ऊपर को d है। वैसे ही यहां पर यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस करोगे तो व्हाट विल बी योर b साउथ निकालो। पहले मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हाँ जी, m इंटू 1 अपॉन एस पी का स्क्वायर, तो ये बन जाएगी बी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एस पी। क्या बनेगा, डी स्क्वायर, और ये देखो आधा डिस्टेंस l होगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर द रूट आएगा, लेकिन आपने एसपी का स्क्वायर करना है, तो ये सिंपली डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी, कोई डाउट हो। अब इस पे वेक्टर लगा दो, कहां बन जाएगी, अलोंग पीएस बन जाएगी, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल को। ऐसे ही ड्यू टू नॉर्थ पोल निकाल दो, बी एन निकाल दो ड्यू टू नॉर्थ पोल। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 1 अपॉन एन पी स्क्वायर आ जाएगा, वो बन जाएगी बी एन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऊपर वेक्टर लगा दो, ये कहां आ जाएगी भाई, अलोंग एन पी आ जाएगी, अलोंग एन पी। चेक कर लो भाई, ठीक है जी। अब मेरे को क्लियरली नजर आ रहा है कि बी एस वेक्टर का मोड बराबर है बी एन वेक्टर का मोड है, चेक कर लो, क्लियर नजर आ रहा है। अब यहां से बी एन के दो कंपोनेंट बनेंगे, बी एन कॉस, ऊपर को बी एन साइन, ऐसे बी एस के बनेंगे बी एस कॉस और बी एस साइन। तो साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट जो है विल कैंसल आउट। पूरा लिख देता हूं वर्ड में, कंपोनेंट विल कैंसल आउट, वो तो दोनों कैंसिल हो गए भाई। अब फील्ड किसकी वजह से, दोनों के कॉस कंपोनेंट है, तो व्हाट इज नेट फील्ड, बी इक्विटोरियल, क्या हो जाएगा, बी एन कॉस प्लस बी एस कॉस थीटा, ये बनेंगे बच्चा जी। अब आपकी मर्जी है, चाहे 2 बी एन कॉस थीटा कर दो इसको, या 2 बी एस कर दो, क्योंकि दोनों बराबर आपकी मर्जी है। सो व्हाट इज बी इक्विटोरियल, तो मैं बी एन लिख देता हूं, हार्डली मैटर, कॉस थीटा। ये बी एन मैंने कहा निकाल रखा है, ये बी एन निकाल रखा है। सो दिस इज 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहीं से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां, बेस इज योर एल अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है बच्चा जी। तो दैट विल बी योर एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि ये साइड कितनी है, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट है। इसको सॉल्व कर लो, बी इक्विटोरियल, तो क्या बन जाएगा, बी इक्विटोरियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ध्यान से देखना, 2ml, तो m इंटू 2l, कैपिटल M बन जाएगा, नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी भाई। वेक्टर लगा दो इसके ऊपर, कहां आ जाएगा, अलोंग एनपी, एनएस सॉरी, इधर को है भाई, तो यहां आप P लिखोगे, यहां एक कोई भी नाम दो, D कर दो, अलोंग PD मींस अपोजिट टू डाइपोल, डाइपोल मोमेंट आपकी इधर है, ऑन इक्विटोरियल लाइन अपोजिट टू M, तो आपकी मर्जी है, चाहे यहां लिखो अलोंग PD करो और अपोजिट टू M, अपोजिट टू M एट पॉइंट P,
जिस पॉइंट पे भी आप बात कर रहे हो उस पॉइंट पे जो आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है ये ध्यान। सेम है, मैंने वहां काम किया था आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां भी ये रिजल्ट सेम आए थे डायरेक्शन वाइज। तो अगर अगेन सेम चीज, इफ d इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू l, तो d स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा, तो l स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज b इक्वेटोरियल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई डी क्यूब आ जाएगा। तो ये 2m था, तो व्हाट इज b इक्वेटोरियल, मैंने क्या कहा लार्ज डिस्टेंस की बात यूज करनी है ज्यादातर मुझे, तो m बाई डी क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर जो आपका फील्ड है वो डबल होता है इक्वेटोरियल से, चेक कर लो, डबल 2 का फैक्टर आ रहा है। तो b एक्सियल बाय b इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल में कोई डाउट हो, क्योंकि इसको ही यूज करना मुझे बस, अब कोई डाउट हो बच्चों? चले आगे, नेक्स्ट देखो। प्रॉब्लम देखो बेटा, वो कहता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन इज 0.32 गॉस। तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज 0.32 गॉस। ठीक है बच्चों जी, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ अर्थ। अब मुझे कहा है उसने ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अर्थ, तो आई नो कि ये अगर मेरी अर्थ है, दिस इज माय अर्थ, सो दिस इज माय इक्वेटोरियल लाइन, मींस ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन, राइट। अभी मैंने पढ़ा है व्हाट इज बी एक्सियल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई डी क्यूब, अभी तो पढ़ा मैंने जस्ट। ये कितना फील्ड कह रहा है वो 0.32 गॉस इंटू 10⁻⁻⁴, दिस इज 10⁻⁷ इंटू 2 डी क्यूब, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर इंटू 1000। मुझे तो m निकालना है भाई, मुझे तो m निकालना है भाई। तो व्हाट इज माई m, 0.32 इंटू 10⁻⁴, ये 64 इंटू 10⁻, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ क्योंकि अदरवाइज ऊपर वाले से मिक्सअप हो रहा है ये, और m इज इक्वल टू 0.32 इंटू 64 इंटू 10⁵ का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁷। चेक कर लो बच्चा जी, ये फैक्टर तो चला गया, इधर आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये रफली 8.4 इंटू 10⁻22, क्या यूनिट से इसके आपके, अगर आपको याद हो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, अगर याद हो आपको, कल ही तो कैलकुलेट किया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो आप उसमें भी कर सकते थे इसको टेस्ला वगैरह के अंदर, लेकिन वेबर वगैरह के अंदर वो आपकी मर्जी है, जो सबसे इजी हो वो वाले यूनिट लिखो, कोई डाउट हो। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया आपका एक्सियल लाइन वाला, क्योंकि ऑन इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहा है वो, कि जो आपकी फील्ड है वो 0.32 गॉस है। ठीक है बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है टू स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट, स्मॉल है भी मैग्नेट, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, टू स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट। ठीक है, टू स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट आर प्लेस्ड, दोनों के जो बीच का गैप है वो है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर गैप है, और दोनों स्मॉल आइडेंटिकल हैं,
ये इसका S1 है और ये इसका N1 है, ठीक है। ऐसे ही एक ये मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये इसका N2 है, ये इसका S2 है। मींस इसकी डाइपोल मोमेंट आपकी जो इस डायरेक्शन में, इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। कहता है ए और दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के पोल स्ट्रेंथ की बात करना, दोनों देखने में आइडेंटिकल हैं। 1 मीटर गैप था, राइट, 1 मीटर गैप था। ये यहां से कितना है, 60 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कहता है इस पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो दोनों का 0 है। बी इज नेट फील्ड इज 0। फाइंड देयर डाइपोल मोमेंट, फाइंड देयर डाइपोल मोमेंट। अब ये जो फर्स्ट वाला है, इसका फील्ड कहां होगा, ऑन एक्सियल लाइन। अभी पढ़कर आए हो आप, इस डायरेक्शन में होगा भाई, अभी पढ़कर आए हो, अलोंग द डाइपोल मोमेंट होता है। इसका इधर को हो जाएगा, सेकंड वाले का इधर को हो जाएगा B2। चेक कर लो भाई। कहता है अगर ये दोनों बराबर होंगे तो नेट फील्ड यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये काम करना है। 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेट्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। दोनों के बीच का जो गैप है, नॉर्थ पोल की जो एंड टू एंड गैप है वो 1 मीटर दिया हुआ है। ये 60 फ्रॉम हेयर एंड 40 फ्रॉम हेयर, यहां पर फील्ड 0 आ रहा है। इनकी डाइपोल मोमेंट बताओ, डाइपोल मोमेंट की रेशियो बताओ कितनी है। लो जी, व्हाट इज B1, μ0/4 पाई 2m1 बाय d1 क्यूब। B1 इज इक्वल टू B2 μ0/4 पाई 2m2 बाय d2 क्यूब। तो क्या बन जाएगा भाई, m1 बाय m2 इज इक्वल टू d1 बाय d2 क्यूब बन जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो। व्हाट इज d1, 60 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर, मीन्स 3/2 का क्यूब, 27/8 आ गई है उनकी डाइपोल मोमेंट की रेशियो। चेक कर लो बच्चा जी, चेक कर लो। 2 आइडेंटिकल स्मॉल डाइपोल है। स्मॉल मीन्स उनकी जो लेंथ है दैट कैन बी वर्ड लगाया हुआ उसने, 2 आइडेंटिकल स्मॉल मैग्नेट्स। तो स्मॉल मीन्स मुझे डिस्टेंस, क्योंकि मैंने कहा था कि जब स्मॉल मैग्नेट की स्मॉल होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो फॉर्मूला ये चलता है ऑन एक्सियल लाइन। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है अगेन मेरे पास 2 शॉर्ट बार मैग्नेट है। एक बार मैग्नेट, ये शॉर्ट है लेकिन बनाने तो बड़े बनते हैं बेटा, क्योंकि फिगर क्लियर करनी है मुझे। और एक बार मैग्नेट, ये दोनों को एक दूसरे के नॉर्मल रखा हुआ है भाई मैंने। इसका साउथ पोल S1, या चलो इनकी सीधी, चलो नहीं बनाता हूं पहले मैं। इसका नॉर्थ पोल, या मैं चाहूं तो उसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, डाइपोल मोमेंट कहां है, इस डायरेक्शन में। अंडरस्टूड है कि ये S1 है, ये N1 है, और मैंने यहां लिख दिया M1। ठीक है जी। और इस केस में मैंने क्या कहा, डाइपोल मोमेंट है मेरी नीचे को भाई, नीचे को, ठीक है, M2। अब थोड़ा सा मैंने अपना IQ लेवल यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं ध्यान रखना जरा। कहते हैं किसी पॉइंट P के ऊपर एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम, कहां से, हाँ जी शॉर्ट मैग्नेट है, ध्यान रखना जरा, एट ए डिस्टेंस R। क्या फाइंड आउट करता हूं मैं, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो पहले वाले का फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगा B1, और दूसरे का फील्ड कहां होगा, अपोजिट होता है बेटा जी B2। तो B नेट जो है वो 45 डिग्री एंगल पे आ रहा है, 45 डिग्री, ये B नेट आ रहा है। वो कह रहा है मुझे, ये सारी बातें बता रहा है मुझे, B नेट इस डायरेक्शन में है, दिस इज B नेट। फाइंड रेशियो ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन समझ आ रहा है? 2 डाइपोल हैं, शॉर्ट डाइपोल हैं। जब शॉर्ट आगे है, उसने फिर डिस्टेंस मुझे ये दिखा दिया R। मैं सारी बातें धीरे धीरे क्लियर करूंगा आपकी। ये डिस्टेंस R दिखा, मींस ये डिस्टेंस और सेंटर डिस्टेंस से बराबर हैं, शॉर्ट डाइपोल हैं। कहते 2 डाइपोल हैं, एक M1 है, एक M2। नाम ही डाइपोल को ये कर दिया मैंने, एक, या चलो P और Q कर दो। एक डाइपोल P है, एक डाइपोल Q है। P की डाइपोल मोमेंट M1 है और Q की डाइपोल मोमेंट M2 है। कहते हैं शॉर्ट डाइपोल है एट ए डिस्टेंस R। ये पॉइंट P तो यहां सपोज करना है, कोई बात नहीं, इनकी नेमिंग करता हूं मैं A और B।
ये ए है, बी भी, क्योंकि बी फील्ड के लिए चाहिए मुझे, कोई बात नहीं, एक्स और वाई कर देता हूं, ठीक है। कहता है एट एनी पॉइंट पी जो नेट फील्ड आ रहा है वो एट एन एंगल 45 विद द एक्सियल लाइन ऑफ फर्स्ट वन आ रहा है। फिगर मैंने पूरी बना दी। इन दोनों की डाइपोल मोमेंट की रेशियो बताओ कितने हो गए। चलें जी, लो जी, व्हाट इज B1, क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 बाय आर क्यूब बन जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल्स हैं। व्हाट इज B2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 बाय आर क्यूब, क्योंकि उसकी वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। चेक करो भाई, पहले वाले की एक्सियल है तो दूसरे वाले की इक्वेटोरियल है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि मेरे पास जो नेट फील्ड आ रहा है एट एन एंगल 45 के ऊपर आ रहा है, तो व्हाट इज टेंजेंट 45, कितना होगा भाई, वहां से इस फिगर से परपेंडिकुलर बाय बेस, तो B2 बाय B1। चेक कर लो, दिया हुआ उसने मुझे वो, B2 बाय B1 मीन्स B2 बराबर है B1, यहां से ये दिया हुआ है, मीन्स B2 बराबर है B1। चेक कर लो, सब कुछ गिवन है, और 1 इज इक्वल टू B2 बाय B1 और B1 बराबर है B2। ठीक हो गया जी, ये B1 B2 मुझे पता है, तो क्या आ जाएगा यहां से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 बाय आर क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 बाय आर क्यूब। सो व्हाट विल बी m1 बाय m2, क्या आ जाएगा m1 बाय m2, ये रेशियो आ जाएगी। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो आपको, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो बच्चों। चलें आगे, देख लो, देख लो बच्चों। उसने कहा दो डाइपोल हैं, दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे ऐसे फिगर बना कर दिया उसने, ऐसे प्लेस किए हुए हैं, और पॉइंट P के ऊपर डिस्टेंस R फ्रॉम वन डाइपोल, लेकिन डाइपोल शॉर्ट थे तो वही डिस्टेंस चल जाएगा, यहां से वही डिस्टेंस यहां से हो जाएगा। फिर नेट फील्ड जो है एट एन एंगल 45 विद द एक्सियल लाइन ऑफ फर्स्ट वन आ रहा है, मींस फिगर बना कर दी है। तो मैंने पहले दोनों के फील्ड निकाले, फिर मैंने फिगर से एंगल 45 निकाला, यहां से मेरे पास ये बन गया, दोनों को इक्वेट किया, तो मेरे पास दोनों के डाइपोल मोमेंट की रेशियो आ गई है। कोई डाउट हो बच्चा जी? चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल ये है, ठीक है बेटा, इसकी डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो बस अब तो धीरे धीरे मैं शॉर्टकट मारना शुरू करूंगा। इसको नाम दिया मैंने x नाम है बेटा, और एक डाइपोल और है जिसकी डाइपोल मोमेंट, ठीक है बेटा, देखने में दोनों आइडेंटिकल हैं, शॉर्ट डाइपोल है दोनों, ठीक है। इसकी डाइपोल मोमेंट कहाँ है बेटा जी, नीचे को है, इसकी नीचे को है, इसको नाम दिया y। अगर इसकी डाइपोल मोमेंट m है, इसकी डाइपोल मोमेंट 2m है, ये मुझे गिवन है भाई, दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ y इज ट्वाइस दैट ऑफ x। दो डाइपोल हैं, एक का नाम x है, एक का नाम y है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ y इज ट्वाइस दैट ऑफ x। अब दोनों ये शॉर्ट डाइपोल हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस लार्ज है बेटा जी, ये इनका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ध्यान रखना, ये मींस ये डिस्टेंस मिड पॉइंट है। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मर्जी है, टोटल डिस्टेंस को नाम देके आधा आधा कर दो, या आपकी मर्जी है दोनों को आर आर कर दो, ये आपकी मर्जी है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, वो तो उसने वर्ड मिड पॉइंट लगाया है, ठीक है जी। कहते हैं इस मिड पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल एट एन एंगल 45 पे जा रहा है, चार्ज पार्टिकल एट एंगल 45 पे। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बताओ, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। दो आपके पास डाइपोल हैं, एक x है एक y है, y की डाइपोल मोमेंट ट्वाइस दैट ऑफ x है, दोनों आइडेंटिकल हैं, शॉर्ट है,
एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, सेंटर से एट एंगल 45 विद द फील्ड जा रहा है, विद द एक्सियल, ये जो लाइन है उससे जा रहा है, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल बताओ। तो व्हाट इज फोर्स? हाँ जी, क्या हो जाएगी? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगी बेटा जी, यही होती है फोर्स तो। और ये विद वेलोसिटी v जा रहा है इधर को, विद वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो मुझे पहले यहां फील्ड निकालना है, फिर सारी बातें कर दूंगा मैं। यही काम करना है बच्चा जी, ये पढ़ कर आया हूं पीछे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैंने क्या कहा था? पहले चैप्टर का नाम था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अब चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोनों मिंगल अप है, चैप्टर दोनों मिक्स है, आपस में मिलते जुलते चलेंगे सारे, एक दूसरे को यूज करना है मुझे। तो पहले तो यहां फील्ड बताना है भाई। लो जी, फील्ड बताते हैं। यहां फील्ड कितना होगा बना लेते हैं पहले फील्ड को। तो ये चीजें लिख लेते हैं साइड पे और फील्ड वगैरह यहां बना देते हैं हम। लो जी, तो पहले इस पॉइंट पे फील्ड की बात करते हैं भाई। इसका फील्ड कहां होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, B1। इसका फील्ड कहां होगा? ऊपर को होगा, B2। चेक कर लो बच्चा जी, ये सारा डॉटेड चल रहा है, यही तो पॉइंट है वो, यही पॉइंट है वो, कोई डाउट हो? व्हाट इज B1? क्या होगा? μ0/4 पाई 2m/r³, यही फील्ड बनेगा। व्हाट विल बी B2? डायरेक्शन तो मैंने बनाई रखी है, μ0/4 पाई, एक्सियल लाइन है, वो ट्वाइस, ये पूरी डाइपोल मोमेंट है, यहां 2 × m था, चेक कर लो, ये पूरी है। B1 बराबर B2 आ गया, B1 बराबर B2। तो नेट फील्ड कहां होगा? एट एन एंगल 45 पे होगा, बी नेट 45 पे, ये आ जाएगा बच्चा जी। बी नेट कहां होगा? थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, आगे कर देता हूं इसको थोड़ा सा। तो बी नेट कहां काम करेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से काम करेगा, दिस विल बी बी नेट। चेक कर लो, क्योंकि B1 और B2 बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। जब बराबर आते हैं तो सेंटर में से पास करता है, जो उसका रिजल्टेंट होता है बी नेट। कहां से पास करेगा? एट एन एंगल 45 से पास करेगा। अब इधर कोई बी नेट काम कर रहा है, उधर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। व्हाट इज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल? Q इंटू वी क्रॉस बी। अब V और B में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, फोर्स 0 आ गई है, चेक कर लो भाई। अब ये क्वेश्चन उसने अभी आपको दिया है, JEE मेंस के अंदर दिया उसने। तो मैंने पहले यहां तक पहुंचने के लिए 2-3 क्वेश्चन किए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल किए पहले आपके यहां तक पहुंचने। सीधा नहीं मैं यहां पहुंच सकता, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। पहले एक्सियल लाइन की बात की, फिर मैंने इक्वेटोरियल लाइन की बात की, फिर दोनों को जोड़ने की बात की, फिर दोनों की म्यूचुअली एक्सिस की बात की, फिर मैं यहां पहुंच गया जो मुझे चाहिए था, काम करना था। और यही हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी मुझे कंपटीशन फाइट करना है, मुझे बेसिक को ही अपना एडवांस करना है धीरे धीरे। हमेशा कहता हूं ये बात मैं, कि मैं अगर डायरेक्ट न्यूमेरिकल करता, आप सोचते पता नहीं क्या हो गया। मैंने पहले बेसिक न्यूमेरिकल किए, मैंने पहले जल्दी नहीं की बिल्कुल भी, बेसिक न्यूमेरिकल 2 किए, उनको फिर जोड़ना सिखाया आपको, कैसे जोड़ना है आपने। अल्टीमेटली मैं यहां पहुंच गया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंपटीशन इज नथिंग, यही आपके बेसिक कोर्स से उठ के कंपटीशन सारा आपका आ रहा है। तो कोई डाउट हो आपको? चलें आगे। तो आज हमने डिस्कस किया है फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। और मैंने ये बिल्कुल पूरी कोशिश की है कि मैं पहले आपको सिंपल चीजें बताऊं, फिर मैंने एडवांस चीजें बताई आपको। तो पूरी मैंने कोशिश की है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।